नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करें हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर आपके बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे क्वेरीज थी इसको लेकर। जो हमारे CS चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया, एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, जिसको लेकर आज न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आई है और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी नोटिस आया है। जो कैबिनेट की मीटिंग थी, बैठक थी, उसमें भी निर्णय लिए गए। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की क्वेरीज थी, वो भी रिटर्न में गई हुई थी। तो जो फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन है उनको लेकर भी ऑलरेडी जो वर्किंग है अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। उन क्वेश्चंस को लेकर ही एक नोटिस जारी हुआ, तो वो नोटिस भी आपको दिखाऊंगा। जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देख सकते हैं, और जो साथी पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए साथियों, आपका एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें आगे और भी बेहतरीन करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो वो नोटिस जो डाला हुआ है वेबसाइट पर, वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए नोटिस डाला है आपका हरियाणा गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट GS जनरल सर्विस ब्रांच सेकंड ब्रांच, और 14 अप्रैल को ये नोटिस जारी हुआ है। किसने भेजा है? जैसे मैंने आपको बताया CS ने जारी किया है। किसको भेजा है वो भी देख लेते हैं। ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल द हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा, ऑल द मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव CEO ऑफ बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ द हरियाणा, ऑल द डिविजनल कमिश्नर इन हरियाणा, ऑल द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ हरियाणा एंड सब डिविजनल ऑफिसर इन हरियाणा, ऑल द रजिस्ट्रार ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी इन हरियाणा स्टेट। सब्जेक्ट इसमें रखा है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल ऑफ द हरियाणा कौशल रोजगार निगम। क्लैरिफिकेशन दिया है कि पोर्टल जो आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, उसमें जो जो आपके क्वेश्चन थे उनको लेकर आपके सारे डाउट यहाँ पर दूर किए जाएंगे। तो ये पूरा एक एक पॉइंट इसमें बनाया हुआ है। कितने पॉइंट है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर 6 पॉइंट हैं, और सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से भी बता देता हूँ कि किस में क्या कहा गया है। ये देखिए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए मुख्य सचिव कार्यालय ने जारी किए स्पष्ट दिशा निर्देश। सबसे पहला था क्वेश्चन कि भाई क्या रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्त कर्मचारियों का पंजीकरण पोर्टल पर होगा या नहीं होगा? उत्तर, रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्त मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से समय समय पर जारी निर्देशों के मुताबिक होगी। इसलिए ऐसे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर नहीं लाया जाएगा, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन उनको पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स सर्विसमैन को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। फ्रेशर के रजिस्ट्रेशन अभी नहीं चल रहे हैं, तो फ्रेशर वाले अभी पैनिक ना हो। जब भी इसको लेकर कोई अपडेट आएगी वो भी आपको बता दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, किसी दफ्तर में पार्ट टाइम पर लगाए गए कर्मचारियों का पोर्टल पर पंजीकरण होगा या नहीं होगा? तो किसी भी हरियाणा के किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी ऑफिस में अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर या फिर टेम्परेरी बेसिस पर, एक दिन में 6 घंटे से कम समय के लिए पार्ट टाइम पर आप लगाए गए हैं, तो आप भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दायरे में नहीं आएंगे, यानी कि आपको भी रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय मसलन फसल सीजन के दौरान रखे जाने वाले कर्मचारियों को निगम के माध्यम में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा? जो टेम्परेरी हमारे वर्कर्स होते हैं, जैसे अभी फसल का सीज़न चला हुआ है, मंडियां खुली हुई हैं, वहाँ पर किसानों की फसल जा रही है, तो उस टाइम पर जो टेम्परेरी कर्मचारी रखे जाते हैं, क्या उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना? बिल्कुल जी, उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है। उस मैन पावर को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या हार्ट्रॉन के माध्यम से नियुक्त IT लोगों को पोर्टल पर पंजीकृत करना है या नहीं करना है? इसका आंसर है कि IT व्यक्ति जिनका जॉब रोल हरियाणा कौशल रोजगार निगम के दायरे में आता, उन्हें और हार्ट्रॉन के जरिए लगे IT व्यक्तियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण होगा। यानी कि अगर आप हार्ट्रॉन के थ्रू भी, जो हार्ट्रॉन अपनी वैकेंसीज निकालता है, उनके थ्रू भी अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है, आप काम कर रहे हैं, आप वर्कर, तो भी आपको कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया मगर उसकी सेवाएं प्रदेश सरकार की तरफ से किसी अधिसूचित रूल्स रेगुलेशन से रेगुलेट होती हैं, तो पोर्टल पर पंजीकरण करना या नहीं करना है? कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल व्यक्ति जिनकी सेवाएं हरियाणा सरकार की तरफ से किसी रूल्स रेगुलेशन बाई लॉज से संचालित रेगुलेट होती हैं, तो उनकी सेवाएं लागू रूल्स रेगुलेशन और बाई लॉज के मुताबिक जारी रहेंगी। फिर एक क्वेश्चन था कि अगर किसी की आय 30,000 रुपये से ज़्यादा वेतन है, तो क्या उसको पंजीकरण करना होगा? बिल्कुल, अगर आपकी आय, जहां एक जॉब रोल का पहली एंट्री पर न्यूनतम वेतन 30,000 रुपये भत्ते और सालाना बढ़ोतरी छोड़कर के बराबर या कम है, तो उन्हें पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। जिसकी 30,000 से कम है या उसके बराबर, उसको करना होगा। उदाहरण के तौर पर हार्ट्रॉन के माध्यम से लगे एक प्रोग्रामर का पहली एंट्री पर वेतन 25,200 रुपये है, मगर एक व्यक्ति 35,000 रुपये मासिक प्राप्त कर रहा है। प्रोग्रामर का नाम निगम पोर्टल पर पंजीकृत होगा, क्योंकि उसके जॉब रोल का शुरुआती वेतन इस जॉब रोल के लिए 30,000 रुपये से कम था। स्टार्टिंग सैलरी जिसकी 30,000 से कम है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर।
और फ्रेशर के लिए अभी और भी हमें वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।